नारकोटिक डिपार्टमेंट नहीं इस्टेब्लिशमेंट नहीं होने का कारण से यहाँ में बहुत उछल मुचल 2, 3, 4, 5 डिपार्टमेंट जो इस टारगेट को स्पायर हेड नहीं कर पा रहा है. टुडे एट अरुणाचल प्रेस क्लब, all Arunachal Pradesh youth organization is going to organize a revolution movement in Arunachal Pradesh against the deadly drugs prevailing in the state of Arunachal Pradesh. Before going in detail, let me introduce myself, Kipa Kanam, the president of all Arunachal Pradesh youth organization, and Sri Porge Nosi, the chief advisor of all Arunachal Pradesh youth organization, and left side the vice president Sri Tau Kumarji. So we came here to share our view regarding the deadly prevailing of drugs in the state of Arunachal Pradesh. अभी का सिचुएशन में हम देखा है कि अरुणाचल प्रदेश में इतना ड्रग्स है कि इस ड्रग्स जो एक बीमार का रूप में, एक कैंसर बीमार का जैसे रूप में अभी प्रेवलिंग हो रहा है. तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस बीमार को, ये नशा को हम लोग ने निर्णय लिया है कि अंडर द नशा मुक्त भारत अभियान का नाम से है, जैसे नेशनल दिल्ली लेवल से ये शुरू करके आया है. तो हम लोग ने अभी निर्णय लिया है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टेट में इतना ड्रग्स प्रेवलिंग हो रहा है कि जैसे कि आपका ड्रग्स एब्यूज़ का अलार्मिंग ऑफ द ड्रग्स एब्यूज़ इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, या रुकने का जगह ही नहीं है ऐसे. और अनकंट्रोल ड्रग्स सप्लाई एंड स्मगलिंग, इनसफिशिएंट रिहैब सेंटर and support from the state government, even from the NGOs, increased crime link to the drugs abuse. ऐसे करके बहुत कुछ यहाँ में प्रेवलिंग हो रहा है. उस प्रेवलिंग को हम लोग देखते हुए निर्णय लिया है कि नहीं, हम लोग आगे जाना पड़ेगा. जहाँ तक हम देखा है कि यहाँ में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज तक स्पायर हेडिंग नहीं होने का कारण से ये ड्रग्स जो मिनिमाइज बिल्कुल नहीं हो रहा है. मैं आज इसीलिए यहाँ में आपका सामने आ रहा है कि हमारा स्टेट ऑफ अरुणाचल फ्रॉम लोंडिंग टू तवांग, ये हम लोग संदेश दे रहा है कि अभी ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ऑर्गेनाइज करके स्पायर हेडिंग करेगा, कैसे मिनिमाइज करेगा, कैसे आगे ले जाएगा. तो उसको ले जाने के लिए वी हैव डिस्कशन विद द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मामा नातुंग जी. इन डिटेल में हम लोग ने डिस्कशन हुआ है. And the Honorable Minister, he has assured to support us to minimize and eradicate the drugs being prevalent in the state of Arunachal Pradesh. तो उन राउंड टेबल में हम लोग ने डिसीजन लिया है कि we have submitted 5 points memorandum to the state government under the Home Minister का अंदर में हम लोग सबमिशन किया है. The number 1 point, the establishment of independent narcotic in the state of Arunachal Pradesh. तो ये नंबर 1 पॉइंट इसीलिए हम इस्टेब्लिशमेंट इमीडिएट करना है बोल रहा है कि नारकोटिक डिपार्टमेंट नहीं इस्टेब्लिशमेंट नहीं होने का कारण से यहाँ में बहुत उछल मुचल 2, 3, 4, 5 डिपार्टमेंट जो इस टारगेट को स्पायर हेड नहीं कर पा रहा है. इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नारकोटिक डिपार्टमेंट इन द स्टेट इज़ वेरी बहुत ज़रूरी है. नंबर 2 हम लोग ने सबमिशन किया है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिहैब सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. नंबर 3 हम लोग जो ऑर्गेनाइज स्टेट विद अवेयरनेस कैंपिंग टू एजुकेट द यूथ्स, एजुकेट द CBO पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेगा. एंड 4 नंबर जो है रिगोरस एक्शन अगेंस्ट द ड्रग्स पेडलर एंड सप्लाई. ये पॉइंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है. आज तक लास्ट 10 साल 20 साल से जो भी ड्रग्स एडिक्ट को एक्शन लिया जा रहा है कि पुलिस का डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट,
टैक्स एंड एक्सेस का डिपार्टमेंट वो रेगुलरस पनिश लेता ही नहीं है कुछ कुछ चीज़ को, मैक्सिमम केसेस को इसलिए नहीं ले पा रहा है कि वहाँ में बहुत 3-4 डिपार्टमेंट जो कंफ्यूज में क्रिएट करके रखा है। इस डिटेल में हम जाएंगे अभी। नंबर 5 जो हम लोग सबमिशन किया है कि क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर रिकवरी एडिक्टेड पीपल। जैसे रिहब सेंटर हम लोग खोलने का बाद में ड्रग्स एडिक्टेड वाला जो है रिकवर करके आएगा उसको भी जॉब अपॉर्चुनिटी देना है बोलकर हम लोग गवर्नमेंट को सबमिट किया है। कारण क्या है कि अभी ड्रग्स ट्रेवलिंग में कोई लोग फांसी लगा के इतना लोग मर गया, हमको पता है। कोई लोग मर्डर करके मर रहे हैं उसका ड्रग्स का वजह से। कोई लोग अपना घर का पैसा नहीं होने का कारण से अपना घर का वो पंखा को चोरी करके, जो एल्यूमिनियम वाला बाल्टी वो डेगची वो लोग को चोरी करके फिर उसको बिक्री करके ड्रग्स यूज कर रहा है अभी हमारा यूथ जो है। और उसका वजह से हमारा स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्वमेंट, फ्रेंडशिप में पूरा इन्वॉल्वमेंट होकर पूरा ट्रेवलिंग हो रहा है। तो उस चीज़ का वजह से अभी रिलेटिव्स तकलीफ, फ्रेंडशिप, स्टूडेंट्स एकदम सब कुछ में बहुत तकलीफ हो रहा है। इसलिए हम लोग निर्णय लिया है कि उसको हम लोग जो ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्पायर हेडिंग करते हुए हम लोग अवेयरनेस करेगा। और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को स्पेशली द ऑनरेबल सीएम को अपील करता हूँ कि आप हम मिनिस्टर को नारकोटिक डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द आप हैंडिंग टेकिंग आप उसको अपॉइंटमेंट करने से अच्छा है। यहाँ में इसीलिए करने से अच्छा है कि हम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ में अरेस्ट करता है, लेकिन अरेस्ट करने का बाद में फिर मेडिकल डिपार्टमेंट जो फिर उसमें इन्वॉल्व है, उसका साथ साथ में फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट वो इंस्पेक्टर लोग फिर इन्वॉल्व है, बाद में फिर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। यहाँ में 4 डिपार्टमेंट जो कंफ्यूज क्रिएट कर देता है। इसीलिए हम लोग अभी यहाँ में प्रेस ब्रीफिंग करना पड़ा है। वी हैव 22 डिस्ट्रिक्ट हम लोग डिप्टी कमिश्नर को बात कर चुका है, इंटायर अरुणाचल फ्रॉम तवांग टू तिरप, और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट को नहीं गया है कुछ कारण का वजह से। ये हम लोग अभी फिर दोबारा जाएगा। इसीलिए एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का कहने का मतलब जो है वो लोग 100% एश्योरेंस दिया है कि वो लोग भी साथ देगा। यहाँ में इन्वॉल्व में ड्रग्स को किसलिए मिनिमाइज नहीं करता है हमको पता है। नेक्स्ट प्रेस ब्रीफिंग में हम ब्रश आउट करेगा। यहाँ में इन्वॉल्वमेंट ऑफिसर भी इन्वॉल्वमेंट है, हमारा पास में लीज है, आज हम बता नहीं पाएगा। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी ऑफिसर जो इन्वॉल्व है, जो खुद कहता है ठीक अच्छा बात है, लेकिन आप खुद कह के फिर अपना रिलेशन को देना, बीबी बच्चा को तंग करना और अपना फ्रेंडशिप सर्कल को सेम चीज़ को खिलाना, ये गलत है। इसीलिए हम अपील करता है कि एनी ऑफिसर इन द स्टेट आप थोड़ा तैयार रखिए। द अपीओ इज एक्सपायरिंग द इश्यू। हम लोग अभी एक दिन कुछ करने जा रहा है। हम रिक्वेस्ट करता है कि आप दूसरा में स्प्रेड नहीं करते हुए आप यूज करना है तो भी कर दीजिए। सकने से आज का दिन से टुडे इज आई थिंक 5th of February 2025, आज से मिनिमाइज करने की कोशिश कर दीजिए। और हम लोग छोड़ने वाला नहीं है कि कुछ ड्रग्स पेडलर एंड सप्लायर को और डिमांड एंड सप्लाई के चेन को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेगा। बिकॉज ऑफ द सप्लायर एंड पेडलर हम लोग का लड़का लोग उस लाइन में जा रहा है। सो ऑन दैट केस हमारा द चीफ एडवाइजर को हम रिक्वेस्ट करता है कि 1-2 सब रखें। Thank you, Mr. President. In fact, the drug addiction and drugs inflicted society in the Arunachal Pradesh is known by all of us. It is something not new. In this regard, in this organization, APIO, I happens to be an act as a advisory member, one of the advisory member. Proposal of the 5
items made by our APIO president. It is quite important. What I feel is the narcotic department in the state is clubbing with tax and excise department. As per his desire of our President Apio, we have decided to take this narcotic department as independent department in the state of Arunachal. This has to be brought forward in the eyes of the government. Our narcotic department is preferably, what I feel is, it should be in the hand of Home Ministry. When it clubbing into the Home Department, it will be far better. It seems the government of Arunachal Pradesh, since long back, I think this was have to put in the unanswered question in the floor of house in the state assembly. It could have been discussed, but till now we don't have any voice. None of our 60 legislators has raised this voice in the state assembly. Through this media, on behalf of our Apio team organization, I would like to inform some of our legislator, the law-making body people, why not this narcotic department can be bring into a separate department to deal with the social drugs manage. In fact, majority of our state district are inflicted with drug substance. Our younger generations today, they are nowhere. I think the decision to make an independent department could able to manage and handle properly in the lines of NCB. The absence of independent department and the main power in the same department of narcotic, we cannot undertake some of the national policies like Nasha Mukt Abhiyan, as well as in collaboration with your NCB. The objective of NCBs cannot be properly adhered and implemented in this our state. So what we feel is, if the department happens to manage well and stand separated, it could, we believe it could deal the drug inflicted society. It can properly handle the inflicted society. In fact, everybody knows this is a dreaded social menace which the state government should take an appropriate measure
as well as through this organization, I would like to appeal to the entire CBOs of the state. We do have lot of CBOs across every district. CBOs means what? We are the parent organization of the youth, young boys and girls, those who are inflicted with drugs. It brings a misery and intolerable miseries. Everybody have their own relatives and family. Everybody having that kind of those children who are somewhere afflicted with unwanted substances. Our younger generation, our family relatives, they are using. So this is a great concern for all of us, every citizen of the state. So in that way, the APIO intending to organize on voluntary basis awareness campaign, information, education and communication, and then anti-drug movement across the state as decided by our president. In that way, this is not personal concern. In fact, it eroded our society, mental health of our younger generation people are today facing a lot of problem. At the same time, I must have one reminder to the viewers. In the last system of the governance called by our Honorable Chief Minister, including every deputy commissioners of the district, there we had come across Shikshit Arunachal, Dikshit Arunachal, Surakshit Arunachal, and many more such newer slogans has been given to us. We are very much happy to hear that we are going to be Dikshit, we are going to be Surakshit. In that way, this drug addiction and de-addiction in particular comes under one of that slogan, perhaps maybe of Surakshit Arunachal. We are very much inclined upon the government of this state. Today and tomorrow, we are going to live in the society where such drug abuses and using of substances which are unwanted in the society can be, our younger generation can be supposed to be called as Surakshit. In that line, we appreciate the government as well as particularly we are appealing the state government should try to bring in a separate narcotic department in the state. It will be the honest one
it may be the honest policy to deal with the drug menace in the state. At the same time, this narcotic department would have clubbed in the Ministry of Home. It will be far better. This is our opinion of the all Arunachal Pradesh youth organization up here. So in that way, we do believe in the days to come, our social problem of drugs can be addressed through the participation of CBOs and NGOs or some interested citizen, student, all they should participate and take active participation. At what extent we can eradicate. And lastly, I want to say, while appealing this, we cannot say, we are not saying we can able to directly able to make clean environment, but we promise, we assure that at least if we undertake this initiative on behalf of this organization, we open, there may be some certain declination of using the substance by our younger generation people. In that respect, supply and demand, how to deal with this supply and demand, how to make a proper strategy of your implementation of various act, available act for this substance which our younger generation are infected now. So in that way, we had a great belief to the people of this state. Everybody should, this is the need of everyone's problem. Everyone should try to address anywhere, any moment, anytime. Every individual of this society, our state citizen, we appeal all the parents, like-minded people to keep in mind how the using of drug substance, it really disturbing the society and the mindset of especially the parents of those addicted people. So in that way, thank you very much, our media people. मेरा एक चीज है, आप बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे दिया है, तो समाज को आप सिखा रहे हैं, लेकिन आप क्या करने जा रहे हैं वो थोड़ा समाज को बताइए ना। हम लोग ने डाटा कलेक्शन किया है कि ड्रग्स जो कैसे करके उसको मिनिमाइज नहीं कर पा रहा है। इसमें कारण है कि हमारा नाइटबोर स्टेट जैसे नागालैंड से, म्यांमार से एंड असम से जो कनेक्शन वाला को जानते हुए भी उसको स्टॉप करने के लिए कुछ लोग में नहीं है, उसको ख़त्म करने के लिए एस्पायर हेड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन अभी तक नहीं निकला है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का हिसाब से डिपार्टमेंटल जैसे पुलिस डिपार्टमेंट लोग भी इनिशिएट कर रहा है, लेकिन वो भी इस लेवल तक नहीं जा पाता है कि जो सिविल सोसाइटी लोग उनको साथ देके फिर
वो जो ड्रग्स सप्लायर वाला को डायरेक्टली ख़त्म करने के लिए ना, और दोबारा ड्रग्स सप्लाई नहीं करने के लिए वो प्रोसीजर को हम लोग ने देखा है कि कलेक्शन किया है कि कुछ लिखना है उसमें। कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई एनजीओ वो एक्सपायर हेड करके अगर करता है तो बिल्कुल ये मिनिमाइज होगा, ख़त्म होगा, हमको ऐसे लगता है। तो ख़त्म होने के लिए ये नंबर 1 अभी जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट नारकोटिक डिपार्टमेंट खोलने से ख़त्म हो जाएगा। अभी एक एडमिनिस्ट्रेशन एक ही है, उसका साथ में कोई भी मेन पावर नहीं है। वो एक तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओली कोई बुकर एक है। तो वो सब चीज़ को देखते हुए ना उसको स्ट्रेटेजी बनाया है कि हम लोग जो कलेक्शन किया है जितना भी यूथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को, एनजीओ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को हम लोग जाके 22 डिस्ट्रिक्ट को कवर करके उस कलेक्शन स्ट्रेटेजी को फिर दोबारा हम लोग अवेयरनेस करने का बाद जो कौन डील कर रहा है, कौन पेडलर है, उस नाम को भी हम लोग के पास में है, अभी भी है, लेकिन उसको स्प्रेड नहीं करेगा, उसको हम समय में हम बताएगा। मेरा एक सवाल है प्रेसिडेंट सर, आप लोग एज ए ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग ने जो अभी मुहिम चला रहे हैं काफी अच्छा बात है, लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से जो काफी जो ड्रग्स जो एडिक्शन है उन लोगों को आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से कभी जैसे कैंपेन या कुछ अवेयरनेस कैंपेन या वर्कशॉप आप लोग ऐसा ऑर्गेनाइज करने के लिए सोचा है? और एक सवाल आपने आपके भी मेंशन किया, आगे भी मेंशन किया कि इस ड्रग्स जो पेडलर यानी ड्रग्स एडिक्शन, इसमें जो कहीं ना कहीं इसमें डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, कुछ ऑफिसर्स भी है, आप नाम लेना नहीं चाहते बोल, हमने ये मेंशन किया। कहीं ना कहीं आप नाम रिवील करने में क्या है, अगर आप जानते हैं तो आपका पास प्रूफ है तो रिवील कर दीजिए, कहीं ना कहीं उससे भी और भी अवेयर हो जाएगा। आपका 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल हम अवेयरनेस के लिए तो हम करके भी आया है, उस अवेयरनेस को बहुत फोकस नहीं किया है, लेकिन आज ब्रश आउट कर रहा है कि हम लोग करने जा रहा है, बिल्कुल स्टेट वाइड डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग अवेयरनेस तो कैंपिंग करेगा ही करेगा, नंबर 1। नंबर तो आपका सवाल जो है, जो वो ऑफिसर जो इन्वॉल्व करता है, जो पीता है खाता है हमारा पास लिस्ट है, समय आने तो पक्का हम रिवील करेगा, हमारा पास में है, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में डायरेक्ट रिवील करना ये सही समय जैसे नहीं लगा हमको। हम लोग अवेयरनेस कब से शुरू कर रहे हैं? एज वी हैव डिस्कस विद द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उसका फिर दोबारा बात करते हुए हम लोग जल्द से जल्द हम लोग शुरू करेगा, और डाटा कलेक्शन करके अभी जैसे कैसे करके मिनिमाइज करेगा ना, उसको फिर स्ट्रेटेजी बनाते हुए देयर इज 4 डिपार्टमेंट। 1 इज हम डिपार्टमेंट, मेडिकल का डिपार्टमेंट, जैसे डीमो लोग का, डॉक्टर लोग का साथ है, टैक्स एंड एक्सेस डिपार्टमेंट एंड नारकोटिक डिपार्टमेंट को फिर टाइप करके हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग इसको मतलब पूरा स्ट्रांगली मतलब इराडिकेट करने के लिए टारगेट कर रहा है। ये इराडिकेशन आप लोग क्या एक्शन का थ्रू करेगा ना जस्ट अवेयरनेस का थ्रू करेगा? अवेयरनेस का तरह से बिल्कुल ये खत्म नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। अवेयरनेस मीन्स जस्ट टू अवेयर द पब्लिक यूथ जो ड्रग्स लेता है, जो पेडलर सप्लाई करता है, और ये सब को अवेयरनेस बताया है कि सपने से अवेयरनेस नहीं करना है। हाँ बिल्कुल सच का, हम लोग अवेयरनेस में कुछ वो खत्म होने का चेंज नहीं है, लेकिन इंटरनली फिजिकली हम लोग जाना पड़ेगा। जो सप्लायर है, कौन पेडलर है, वो हम लोग नोटिफाइड करते हुए, अभी भी नोटिफाइड है, लेकिन हम अभी नहीं बता पाएगा, समय आने दीजिए। एडिंग टू माय कलीग्स क्वेश्चन, मेरा बहुत सवाल है जैसे कि जो अवेयरनेस जो ड्रग्स को लेकर काफी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो हमेशा अवेयरनेस देते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से क्या ऐसा मतलब यूनिकनेस दिखाई मिलेगा कि आप लोग क्या एक्शन, यानी मतलब कि उन लोगों से हट के आप लोग कुछ एक्शन क्या दिखाने वाले जो ड्रग्स इस इशू को लेकर? यूनिकनेस तो हम लोग आई थिंक अवेयरनेस तो हर कोई देता है, हाँ, हाँ। आप लोग प्रैक्टिकली कुछ क्या हम आगे देख पाएगा? हाँ, इसीलिए तो हम लोग जो 22 डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर मिला है, मेरा डिस्ट्रिक्ट यूनिट भी बना, ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना चुका है। इसका तरह से वहाँ से भी हम लोग मिंगलअप करते हुए, सेम डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट से मिंगलअप करते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन वो साथ देके हम लोग फिजिकली करेगा, क्योंकि रिहेब सेंटर एवरी डिस्ट्रिक्ट में खुलने के लिए हम बात किया है एवरी डिप्टी कमिश्नर को। वो मेरा डिस्ट्रिक्ट यूनिट वाला का साथ में जितना भी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मदर्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वोमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन अरुणाचल, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग CBO लोग है, उसको तालमेल बिल्कुल करेगा। अकेले तो कोशिश करने में करेगा, लेकिन इसे सक्सेस नहीं होगा। सब ऑर्गेनाइजेशन को फिर गैदरिंग करेगा वर्कशॉप में,
ये अब ये नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त अभियान जो ऑलरेडी गवर्नमेंट पहले से कर रहा है लास्ट 2-3 साल से, तो आप जो अंडर होम डिपार्टमेंट का अंदर में, तो आपको इसमें लेखुना कहाँ मिल रहा है? इनका जो नशा मुक्त में आपको लेखुना कहाँ मिल रहा है? कौन डिपार्टमेंट? लेकुना नंबर 1 इज जब अवेयरनेस, ऐसे अवेयरनेस करने से नहीं होगा। जैसे हम मीडिया में आज हम आया है, ये सब दुनिया में भाषण देने से नहीं होगा। बिसाइड मीडिया में आने का बाद में वो इंटरनली चीज़ को हम पकड़ना पड़ेगा, कौन सप्लायर है, कौन पेडलर है, कौन खाता है, कौन इवन ऑफिशियल कौन इन्वॉल्व करता है, वो सब चीज़ को हम डाटा कलेक्शन करेगा, तब सकेगा। अवेयरनेस अकेले से नहीं होगा।